मित्रों सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे फॉर जिपमर बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के जो फॉर्म आए हैं एडमिशन फॉर्म उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें कितना जुर्माना देना होगा अगर आप बीच में कोर्सेज को छोड़ देते हैं, इवन देन काउंसलिंग के बीच में ही छोड़ देते हैं तब भी आपको देना होगा अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो। और जाति प्रमाण पत्र कितना पुराना हो, डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे, और कोविड-19 का जो टीका है, वैक्सीनेशंस हैं, वो कंप्लीट होनी चाहिए। ये सभी मुद्दे यहाँ पर हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। एक एक बिंदु को हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए ये प्रोस्पेक्टस है जिपमर बीएससी नर्सिंग के लिए, और इसकी ओपनिंग और लास्ट डेट यहाँ पर क्लोजिंग डेट प्रोवाइड कराई गई है, आप ये देख सकते हैं। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। इसमें वही कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दे रखा है, नीट 2021 का, और उनके पास स्कोर कार्ड है, वही लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए ये कोर्स डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये कोर्स डिटेल है, इसमें सब हम इस पर पूरी वीडियो बना चुके हैं, लेकिन हम जिन मुद्दों की बात करने वाले हैं उनकी आइए बात करते हैं सीधा। यहाँ देखिए हम सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र की बात कर लेते हैं। तो जाति प्रमाण पत्र में दो लोगों का ही प्रमाण पत्र ऐसा होता है, जिसमें एक ओबीसी होता है, ओबीसी, और एक ईडब्ल्यूएस। इसी में एक डेडलाइन दी जाती है। तो इन दोनों कैंडिडेट्स को जो है 1 अप्रैल 2020 के बाद का बना होना चाहिए। कब तक का बना होना चाहिए इस पर नहीं, लेकिन उसका जाति प्रमाण पत्र इसी के बाद, इस डेट के बाद का बना हो। अगर इसके पहले का बना है तो वो मान्य नहीं होगा। यानी यही एक जो डेट है, इस डेट के बाद का आपका बना हो। तो क्लियर हो गया ईडब्ल्यूएस और जो है आपका ओबीसी का। एससी के लिए कोई डेडलाइन नहीं है, उस कितना भी पुराना होगा तो वो चल जाएगा। देखिए यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का भी दिया गया है, और ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 अप्रैल 2000। देखिए यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट मस्ट बी फॉर्मेट और डायमेंशंस जो दिए गए हैं शुड हैव बीन ऑब्टेन आफ्टर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी एसटी ओबीसी सेंट्रल लिस्ट category are not eligible to apply under EWS candidates। तो ये यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, आप आसानी से चीज़ों को देख सकते हैं। देखिए यहाँ जो थ्रू एप्लीकेशन मोड है वो ऑनलाइन है, और यहाँ 3 स्टेप में आपको ये फॉर्म भरना है, जिसमें रजिस्ट्रेशन करना है, एंट्री ऑफ कैंडिडेट डिटेल्स, कंफर्मेशन पेज, ये 3 स्टेप्स करने हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इसमें आपको बीएससी कोर्सेस में सेलेक्ट कर लेना है। इसमें आधार, पैन, आईडी कार्ड आपके लिए ज़रूरी होगा। कैंडिडेट डिटेल्स भरनी होगी। कैंडिडेट शुड बी डिटेल्स केयरफुली, नो रिक्वेस्ट टू चेंज द डिटेल्स प्रोवाइडेड एनी। और फिर उसके बाद आपको जब वहाँ पर सारी चीज़ें भर देंगे तो यहाँ पर दूसरे में फ़ोटोग्राफ आपको अपलोड कर देने हैं। तो जहाँ फ़ोटो अपलोड कर देंगे, फिर उसके बाद सिग्नेचर, फिर अपलोडिंग सर्टिफिकेट्स। तो जब अपलोडिंग सर्टिफिकेट्स हैं उसमें आपको देखिए क्या क्या करना है। एक नीट स्कोर का जो यहाँ पर सर्टिफिकेट, स्कोर कार्ड को अपलोड कर देना है। दूसरा जो है यूआर और पीयूआर से बिलोंगिंग कैटेगरी जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको कर देना है। फिर हैंडीकैप्स हैं तो या ईडब्ल्यूएस हैं, या आप जो हैं कास्ट कम्युनिटी हैं, चाहे वो ओबीसी हो, जनरल हो, जो भी हैं वो आप यहाँ पर फिर कंफर्मेशन पेज कर देना है। यहाँ पर फीस नहीं मांगी गई है कहीं पर भी। द प्रोसेस से आप सबमिट अब ऑनलाइन एप्लीकेशंस, तो ये आप स्कोर कार्ड अप्लीकेबल है, स्कैन कॉपी सिग्नेचर्स कर देना है। और यहाँ उन्होंने कहा रजिस्ट्रेशन डज नॉट कन्फर्म राइट टू काउंसिल एडमिशंस एंड कंप्लीटेड। तो यहाँ चीज़ें क्लियर कट बता दी गई हैं। तो यहाँ कोई भी फीस नहीं लग रही है, फीस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फीस का ब्यौरा कहीं पर पूरे प्रोस्पेक्टस में नहीं दिया गया है। तो इसलिए फ़ीस आप ज़ीरो ही मान कर चलिए, ज़ीरो फीस होगी इसकी एप्लीकेशन फ़ीस। अब यहाँ पर आ जाइए, फिर उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर लिस्ट दी गई हैं जो लिस्ट होंगी अलग अलग कैटेगरी की। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आ सकते हैं। काउंसलिंग प्रोसीजर्स दिया गया है जो 14 तारीख के बाद होगा। एडमिशन्स, और यहाँ जो है ऑल द सर्टिफिकेट्स इन ओरिजिनल आपको देना है। जो सर्टिफिकेट्स की बात की जा रही है वो सर्टिफिकेट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सर्टिफिकेट्स की, और नीचे लिस्ट प्रोवाइड करा दी गई है। ये लिस्ट है पूरी की पूरी। तो यहाँ वैलिड आईडी प्रूफ हो गया, आधार जो भी आप लगाएंगे भरेंगे वो। फिर एक दूसरे नंबर पर आप देखेंगे नीट स्कोर एडमिट कार्ड, नीट स्कोर का जो इशू किया गया था, रिजल्ट रैंक लेटर 2 हो गए। फिर जिपर बीएससी क्वेश्चन एप्लीकेशन फॉर्म जो आप यहाँ पर भर रहे हैं,
आप एक एक चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ देखिए, पहले क्या करना है आपको, एक वैलिड आईडी प्रूफ देना है, फिर आया आपको एडमिट कार्ड नीट का जो इशू होता है, फिर रिजल्ट नीट का, फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म 2021 में जो यही भर रहे हैं आप, फिर हाई स्कूल का सर्टिफिकेट्स, पास सर्टिफिकेट्स ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस, स्टेटमेंट मार्क्स ऑफ क्वालिफिकेशन इंटर का, फिर उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट्स कंडक्ट बाय हेड एंड इंस्टीट्यूट्स ऑफ स्टडीज़, फिर रेजिडेंस अथॉरिटी यानी आपका जो है रेजिडेंस सर्टिफिकेट्स, तहसीलदार या आधार काम चल जाएगा यहाँ पर। तो आधार है तो आधार से काम चल जाएगा। फिर यहाँ पर कम्युनिटी यानी बैकवर्ड कास्ट के लिए, नॉन क्रीमी लेयर के आपके लिए सर्टिफिकेट चाहिए। फिर उसके नीचे EWS का अगर आप है तो EWS आपको चाहिए। फिर उसके नीचे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी TC चाहिए। और यहाँ पर कोटे के अंतर्गत चीज़ों को चाहिए क्लियर। तो 12-13 का डॉक्यूमेंट्स ये हो गए। 14 फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक मेडिकल सर्टिफिकेट्स आपका बनेगा। फिर उसी के नीचे देखिए कोविड वैक्सीनेशंस कंप्लीट, ये कोविड का टीका लगना जरूरी है। स्टार इसलिए बनाया गया है कि कम से कम एक टीका जरूर लगा हो जब आप काउंसलिंग में जाएं, यानी आपको एक टीका जरूर लगा होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एक से यानी दोनों लग गई तो अच्छी बात, नहीं तो एक टीका जरूर लगा हो। क्लियर समझ गए होंगे। बाकी फीस का ब्यौरा तो यहाँ पर दिया ही गया है। तो यही कुछ मुद्दे थे जिन पर हमें बात करनी थी। जो नीट क्वालिफाई हैं वही लोग इस फॉर्म को अब भर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। और ये पूरी की पूरी फीस है। एप्लीकेशन फ़ीस कहीं पर भी मेंशन नहीं की गई है, और उसके लिए अगर कोई अलग से आदेश आता है तो उस पर बात होती है। इस प्रोस्पेक्टस में कहीं पर भी मेंशन नहीं की गई है। वेबसाइट पर भी एप्लीकेशन फ़ीस मेंशन नहीं की गई है कहीं पर। अभी मेरे वीडियो रिकॉर्ड करने तक, जैसे ही वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद अगर अपडेट होती है तो वो बात अलग है। और अभी तक की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो एप्लीकेशन फ़ीस है, जो एप्लीकेशन फ़ीस जिसकी आप बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, वो जो है 0 है। यानी एप्लीकेशन जो फ़ीस है आपकी वो 0 है फ़िलहाल अभी तक मेरे वीडियो रिकॉर्ड करने तक, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में भी कहीं मुझे नहीं दिखा है। तो ये टोटल का टोटल है। आप देख सकते हैं ये कोर्स फीस आपकी है सभी कोई, आप चाहे अलाइड हेल्थ साइंसेस करें कोर्सेज, चाहे आप BSc नर्सिंग करें। तो ये और इस पर वीडियो हम पहले बना चुके हैं, आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी, और आपको इस प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, पूरी डिटेल वहाँ पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं इसी तरीके की अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। काउंसलिंग कब होगी, मेरिट लिस्ट कब आएगी, कैसे क्या करेंगे, इन सभी मुद्दों पर धीरे धीरे करके बात करते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।